लेकिन एक नजर यहाँ पर रुपए पे डालेंगे। हमारे साथ आईएफए ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर एंड सीईओ अभिषेक गोयनका हैं। अभिषेक, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। सब कुछ बुलियन नजर आता है आजकल, पर आप कैसे देखते हैं रुपए को? ऑल टाइम लोज 94 के लेवल्स, लोग मान रहे थे कि रुपए में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी शार्प गिरावट। हाय मनीषा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, रुपए में तो जो चाल है इस समय, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। लास्ट 3-4 सालों में इतनी बड़ी चाल नहीं आई है। और फ्राइडे को तो हमने 1 रुपये एक दिन में देखा। तो अगर हम फंडामेंटली बात करें तो सिर्फ ये ऑयल प्राइसेस एंड रिस्क एवर्जन के कारण रुपया इतना वीक हो रहा है। चारों तरफ डॉलर की डिमांड है, बट कोई बेचने नहीं आ रहा डॉलर। एक्सपोर्टर्स भी मार्केट से आउट है। ग्लोबली यूएस डॉलर में तेजी है। अगर आप बाकी G7 करेंसीज देखें, यूरो, जीबीपी वगैरह, वहाँ पर थोड़ी सी मंदी आई है। साथ साथ में इंटरेस्ट रेट्स भी अमेरिका में थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। और इंडिया में आरबीआई ने जितनी इंटरवेंशन कर दी, अब वो भी थोड़ा धीरे धीरे इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी $100 बिलियन का नेट शॉर्ट फॉरवर्ड बुक बना दिया है। तो ये सब तो नेगेटिव बातें हो गई। अब पॉजिटिव बातें में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रुपया यहाँ पर करीब करीब 5% अंडर वैल्यूड है बाकी करेंसीज के मुकाबले। और इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी ठीक ठाक अब हम लोग फेयर वैल्यूएशन के नज़दीक पहुंच रहे हैं। निफ्टी, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, तो वहाँ पर अब इंटरेस्ट बन रहा है। तो धीरे धीरे एफआईआई का भी इंटरेस्ट वहाँ बनेगा। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे। अब इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में भी अब बढ़ेंगे मोस्ट लाइकली। तो वो भी जो बेनिफिट मिलता था इक्विटी मार्केट्स को, वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उस कारण से। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक्सट्रीम फियर का समय है। और एक्सट्रीम फियर में लोग एक्सट्रीम फियर प्राइसिंग करके बैठे हैं। पर अगर मैं 1 साल आगे की बात करूं, तो अगर प्रीमियम मिला के रुपया करीब करीब 3 रुपए का आसपास प्रीमियम है, तो 97 का रुपया मिल रहा है 1 साल। तो अगर चीज़ें सुधर जाती हैं और ऑयल वापस से 80-90 डॉलर के नज़दीक आ जाता है, तो रुपया भी मेरे ख्याल से 90-91 के नज़दीक आ जाएगा। तो अगर इस समय कोई 1 साल का डॉलर बेचे और उसको 97 का प्रीमियम मिले, और वो ये डील्स अगर ऑप्शंस के थ्रू करे थोड़ा प्रीमियम भर के, तो मेरे ख्याल से 1 साल वो काफ़ी बेनिफिट वाली पोजीशन बननी चाहिए। अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एट द एंड। तो मैं इस लेवल से रुपए पे बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, कॉशियस। बट जैसे ही मुझे कोई इम्पैक्ट नज़र आएगा जहाँ पर चीज़ें सुधरते हुए नज़र आएगी, हम डॉलर रुपी को बेचेंगे, rather हम यहाँ पर डॉलर रुपी खरीदेंगे। आपके हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो रुपए में क्या आ सकता है? 94 ऑलमोस्ट हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली अगर ये 48 आवर्स का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, अब अगर ये वॉर बढ़ती है, डिसैलिनेशन प्लांट में इन्होंने अटैक कर देते हैं, एंड देन इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, तब तो डेफिनेटली ऑल बेट्स आर ऑफ। बट काफ़ी हद तक नेगेटिव न्यूज़ प्राइसिंग हो चुकी है इंडिया में। तो अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो मेरे ख्याल से 2 रुपए का इमीडिएट करेक्शन रुपए में रातों रात आ सकता है। अभिषेक, डॉलर इंडेक्स में हमने एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर आते हुए देखी है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि सोने चांदी में भी गिरावट है, इक्विटीज में गिरावट है, क्रिप्टो में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स एक सेफ हेवन के तौर पर उभरा है। किस तरह से आप वो पोजिशनिंग देखते हैं? सो डॉलर इंडेक्स, जैसे कि मनीषा हमने देखा है इतने सालों में, 2008, 2000, 2013, 2020, जब भी रिस्क एवर्जन का माहौल होता है डॉलर स्ट्रांग होता है, इरिस्पेक्टिव कि उनकी कितनी डेफिसिट है और लोग कितना डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बेच रहे हैं। अल्टीमेटली लोग सेफ हेवन में जाते हैं, डॉलर बॉन्ड्स खरीदते हैं, डॉलर की करेंसी पे ओवरवेट होते हैं। तो वही हो रहा है, इसलिए डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। अगर ये रिस्क एवर्जन बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होगा। यहाँ से 3-4% डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट रुपया में भी पड़ सकता है। और बाकी जो एसेट्स हैं, जैसे कि आपके पहले गेस्ट भी कह रहे थे कि भाई अल्टीमेटली, क्योंकि सोना चांदी इतना बढ़ चुका है, यहाँ पर अब 10-15% की मूवमेंट ऊपर और दिखती है, तो लोग डेफिनेटली अपने मार्जिन को फंड कर रहे हैं और पैसे बाकी एसेट से निकाल रहे हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, क्रिप्टो। तो ये एसेट्स भी गिरेंगे। और अब पीपल आर होल्डिंग कैश इन द यूएस डॉलर।
उस हिसाब से इनमें पैसे जाएंगे और इनमें से एसेट्स में निकलेंगे। तो जब तक चीज़ें सुधरती नहीं है तब तक इन सब एसेट्स में, रिस्क एसेट्स में या रिस्क इन्फ्लेशन एडजस्टेड एसेट लाइक गोल्ड, यहाँ भी पैसे नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अल्टीमेटली 10-1% का फॉल और आ सकता है। एंड सिल्वर में तो खैर ऑब्सीन प्राइसेस हो गए थे, तो सिल्वर तो खरीदारी में बनती नहीं है। एंड क्रिप्टो फ्रैंकली इट्स अ ट्रेडिंग एसेट, तो ये डिफिकल्ट होगा कहना कि भाई वो कहाँ तक जाएगा। हो सकता है 40,000 50,000 चला जाए। एंड वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट क्रिप्टो। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अभिषेक इज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, रुपए में तो और साथ में डॉलर इंडेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर पर भी अपनी राय साझा करने के लिए।